लेकिन एजाज खान ने केवल एआईएमएम पार्टी से, ओवैसी साहब से डंके की चोट पर खुलकर सोशल मीडिया से और चिट्ठी लिख के, और जो वहां के वारिस पठान हैं, इम्तियाज जलील हैं, उनसे भी मिल करके अपना टिकट की डिमांड की। सिंपल सी, जो पार्टी के ही लोगों से। मतलब कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी रैली निकाली हो, सम्मेलन करा दिया हो और मुझको टिकट, ऐसा कुछ भी नहीं किया। सिंपल टिकट मांगा। और ठीक उसी तरह तो ओवैसी साहब ने किया। अखिलेश यादव यहां प्रबल हैं, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, गुजरात में, उस बेल्ट में थोड़ा सा एआईएमएम मजबूत है। ओवैसी साहब भी अखिलेश यादव के पास जाकर के मित्रता से, विनम्रता से, बड़े प्यार से गठबंधन की बात करने नहीं गए। पहले उन्होंने एक भागीदारी मोर्चा गठबंधन, ओम प्रकाश राजभर सबको लेना चाहा। तो ओवैसी साहब ये कहते कि मुसलमानों के लिए सीटें आरक्षित करो, जिस तरह एससी एसटी के लिए सीटें आरक्षित होती। मोहनलाल सुरक्षित क्षेत्र था, इस बार कौन सा सुरक्षित क्षेत्र होगा? विधानसभा के सुरक्षित क्षेत्र, पार्षद के सुरक्षित क्षेत्र, प्रधान के सुरक्षित क्षेत्र होते हैं, जहां एससी एसटी के अलावा कोई दूसरा प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ सकता। कुछ सीटें महिला की सुरक्षित होती हैं, जहां से सिर्फ महिलाएं चुनाव लड़ती हैं। इसी तरह ओवैसी साहब ये डिमांड करते भाई कि मुस्लिमों की सीटें हमारी आरक्षित करिए। तो चलिए, बात होती चुनाव आयोग से डिमांड करते ना। एक बड़े नेता हैं ओवैसी जी, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, सम्मान करता हूं। प्रखर वक्ता है, बहुत अच्छे कानून के जानकार है। मेरी तरह वो भी एडवोकेट है। 6 फुट का मैं भी हूं, 6 फुट के वो भी, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और ये बोलने का हक मेरे पास क्यों है? क्योंकि पिछले 2-3 साल से मैं ओवैसी साहब की बहुत तारीफ कर रहा था। उनके पार्टी के कार्यक्रमों में गया, उनके प्रदेश अध्यक्ष मैं कानपुर भी चला गया, मैं सब तरफ से समर्थन कर रहा था, अच्छा लग रहा था मुझे। जिस तरह एजाज खान ने ओवैसी से टिकट मांगा, ठीक उसी तरह ओवैसी जी ने अखिलेश यादव से 100 सीटें और उप मुख्यमंत्री का पद मांग लिया। और अखिलेश यादव ने कहा हम तुम्हारे साथ गठबंधन नहीं करेंगे। तो आज की तारीख में ओवैसी जी, माननीय ओवैसी जी, मैं आपकी इज्जत करता हूं, लेकिन इस दर्द को समझिए। मैं अकेला लखनऊ से मुंबई केवल एजाज खान को सपोर्ट देने गया था, क्योंकि एजाज खान उस समय मुस्लिमों की बहुत बड़ी आवाज बन गए थे, डंके की चोट पर खुलकर बोलते थे। थोड़ा सा उनकी अपनी कुछ गलतियां थी, एक्ट के तहत जो ज्यादा बोल गए वो ठीक नहीं था। तो आज की तारीख में ये बात मैं 100% कह रहा हूं, जिस तरह एजाज खान ने असदुद्दीन ओवैसी से टिकट मांगा और असदुद्दीन ओवैसी ने एजाज खान को ठुकरा दिया था, ठीक उसी तरीके से अखिलेश यादव ने असदुद्दीन ओवैसी को ठुकरा दिया है। आज क्या है आवश्यकता? हमारे उत्तर प्रदेश में एक से एक अच्छे नेता हैं, लेकिन आप किसको आगे कर रहे हैं? क्यों आगे कर रहे हैं? केवल अपनी पार्टी को आगे करने के लिए। सच्चे इंसानों को आगे करिए, कुछ नया माहौल बनाइए। मैं फिर स्पष्ट कर रहा हूं कि मुझे किसी पार्टी में कोई पद नहीं चाहिए, मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना है। जब मैं देखता हूं कि पार्लियामेंट के अंदर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के, समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस के, राष्ट्रवादी कांग्रेस के असदुद्दीन ओवैसी साहब अकेले, लेकिन जिस हिम्मत के साथ वो खड़े रहते हैं, नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डालकर बोलते हैं, तो मेरे मन में भी ये सवाल आता था कि आखिर असद साहब को हिम्मत कहां से मिलती है। तब ख्याल आया कि ये हिम्मत उन्हें मिलती है यहां से, ये ताकत मिलती है यहां से। तुम साथ में हो तो हम हर मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। आपसे कहेंगे कि होगा, आप कितने सीटें लड़ लेंगे, आप कितने जीत कर आ जाएंगे, क्या हुकूमत आप बना सकते हैं? नहीं बनाना है हमें हुकूमत। गूंगे, मुक्के, बहरे लोगों को संसद में या उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर नहीं भिजाना है। लोग जब पूछते हैं कि 2 क्या कर लेंगे, 1 क्या कर लेंगे, 4 क्या कर लेंगे, तो मैं उन्हें जवाब देता हूं कि जंगल में कुत्ते और बिल्लियों की गिनती नहीं होती है, शेर कितने हैं ये देखे जाते हैं। शेरों के बच्चों को भिजाओ, शेरों के बच्चों को भिजाओ। और जो बहुत सारे, देखिए ताकत किसकी है ये हमको भी समझने की जरूरत है। आज अलग अलग राजनीतिक पार्टियां इतनी खौफ खाई हुई हैं, छोटे छोटे दल, जितने दूसरे दल हैं
सबको ये कह रहे, ए तुम आओ, मैं अकेले नहीं लड़ सकता, ए तुम भी आ जाओ, मैं नहीं लड़ सकता हूं। हालात तो ये हो गए हैं कि सारे जुगनू महफिल में बैठ गए हैं और ऐलान ये कर दिया गया है कि इस सूरज को कैसे हटाया जाएगा। मेरे भाइयों, ये इलेक्शन इस मुल्क की तकदीर बदल सकता है। ये इलेक्शन मुसलमानों की तस्वीर बदल सकता है, हमारा मुस्तकबिल बदल सकता है। सिर्फ एक चुनावी क्षेत्र की हम बात नहीं कर रहे हैं। जितनी सीटें उत्तर प्रदेश से मजलिस को मिलेगी, आप ये समझ लीजिएगा कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमारी सियासत, हमारी क़यादत जिंदा होगी और उसे जिंदा करने का अगर किसी के सर पे सहरा जाएगा तो मेरे कायद के ऊपर जाएगा, जिन्होंने इस मुल्क के मुसलमानों को सिखाया है कि इस मुल्क के अंदर रहना है, जीना है तो सर ऊंचा करके, सर अपना सीना चौड़ा करके चलो। ये सीख हमें मिली है। मेरे भाइयों, नतीजे आने के बाद हम भी फख्र से ये कहना चाहिए, हमने भी ये कहना चाहिएगा कि उतरौला में डॉक्टर मन्नान साहब के लिए इत्तेहाद की भीख मांगने के लिए हम भी आपके दरबार में आए थे और आपने हमारी झोली अपने वोटों से भर दिए हैं। हम उम्मीद करेंगे कि इंशाअल्लाह आने वाले वक्त के अंदर मजलिस के जहां जहां उम्मीदवार है वहां से आप हमारे मजलिस के उम्मीदवारों को ताकत दीजिए। दोस्तों, मुझे मालूम है कि मेरा आपका रिश्ता क्या है। मैं जब इलेक्शन में खड़ा हुआ था, आपने मुझे वोट नहीं डाला, आप डाल नहीं सकते, लेकिन मेरे जीत में, हमारी जीत में आप लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। वो किस तरह से कि इलेक्शन मैं लड़ रहा था, लेकिन अल्लाह की बारगाह में सिजदा आप लोगों ने किया था कि अल्लाह इन्हें जिता दे। वो रिश्ता था हमारा। लोग कहते हैं कि शिवसेना का गढ़ था, तुम जीते कैसा? तुम कैसा जीत सकते हैं जहां पर पूरे मुल्क के अंदर मोदी की लहर चल रही थी और वहां औरंगाबाद जैसे शहर से मजलिस अपना झंडा लिए आगे चल रही थी। मैं लोगों को कहता हूं कि वोट तो मिले ही थे, लेकिन हमारी जीत दुआओं से भी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह, दुआओं से हुई है। सिर्फ वोट ही नहीं करना, आप लोग मजलिस की कामयाबी के लिए दुआ भी करिएगा, क्योंकि एक तड़प जो हम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के अंदर देखते हैं, दोस्तों, शायद ही हिंदुस्तान में ऐसा कोई नेता होगा जो दिन देखता है न रात देखता है। सिर्फ यही तड़प है कि आपके अंदर एक एक असदुद्दीन अवैसी को तैयार करे। और इंशाअल्लाह हम यहाँ उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ पर डॉक्टर मन्नान साहब के अंदर भी आप बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर दावाना।